interview. In this video, we are telling about the 5 top secrets that is called DPPTD. I repeat, DPPTD. So let's enroll in our video. सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। द टॉप 5 सीक्रेट, तो हम बिहार की ही बात करेंगे। टॉप 5 सीक्रेट्स, दैट इज DPPTD। डी फॉर व्हाट? डी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स। बहुत से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का, बहुत से हमारे प्यारे प्यारे गार्जियंस का इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं रहता है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में आजकल बहुत कुछ डिमांड किया जा रहा है। उसको हर एक चीज़ का होना पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, द बर्थ सर्टिफिकेट। सेकेंड, द इम्यूनाइजेशन कार्ड। थर्ड, द ID वेयर द स्टूडेंट इज रीडिंग प्रीवियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 3 क्लास में रीड करता हो तो उनके 2 क्लास का या 3 क्लास का ही ID रहना बहुत ज़रूरी है। आई कार्ड, बहुत से स्कूल आई कार्ड्स डिमांड करते हैं। दैन ब्लड ग्रुप। What is the blood group of the students? अगर मान लीजिए आप LKG और UKG में first of all you are going get admissions in the Patna top schools, then you have the blood group also. You have the income certificate of the parents. Both parents are working in natures. There are so many documentation process that is very very tidy for the parents. बहुत से गार्जियंस को, बहुत से पेरेंट्स को ये बात एडमिशन्स के बाद मालूम चलती है और इसके कारण उनका एडमिशन्स हो ही नहीं पाता है। 40% हमारे जितने पेरेंट्स हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर। तो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा लिंक इस आई बटन पर आपको क्लिक करके मिल जाएगा। उसको अच्छे से आप देख लें, रिव्यू कर लें, लिख लें, चूँकि एडमिशन्स की बहुत सी वैकेंसीज आने वाली है बैक टू बैक। उसके बाद हम जो सेकेंड पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो है P, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ हम पेरेंट्स का मतलब बोलेंगे दोनों, फादर एंड मदर। कोई स्कूल में ये साफ शब्दों में लिखा जाता है ओनली 1 पेरेंट्स इज अलाउड। वहाँ पे एक पेरेंट्स चलेंगे, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम इंटरव्यू में दोनों पेरेंट्स नहीं जा पाते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजन। द फादर इज वर्किंग इन नेचर, द मदर इज वर्किंग इन नेचर्स, देयर सम फैमिली सर्कमस्टांसेस। इसके कारण क्या होता है कि पेरेंट्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और देयर इज सम बैड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू। तो अगर आप जाने लायक हैं, अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ पापा मम्मी दोनों जाएँ और अपने बच्चों को वहाँ पे साथ में इंटरव्यू के साथ जाए। इसे एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है एंड द इंटरव्यूअर्स थिंक दैट दे आर वेरी केयरिंग फॉर देयर किड्स। ऑफ कोर्स ऑल द पेरेंट्स आर वेरी केयरिंग, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ पेरेंट्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। तो इस बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। P, दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स, वहाँ पे जरूर जाएँ। थर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी सही तरीके में हो, सही तरीके में किया हुआ प्रैक्टिस ही आपको सफलता दे सकती है। सिर्फ गलत तरीके में कोई भी चीज़ किया जाए तो गलत तरीकों को गलत चीज़ में छुड़ाना और ज़्यादा दुर्लभकारी और बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, और किसी चीज़ का हम गलत तरीके से प्रैक्टिस कर ले तो उसको हटवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें हम छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे। 2 शिष्य आए अपने गुरु के पास, बोले गुरुजी हमें तो सीखना है, आपसे शिक्षा लेनी है। तो एक जो उनका जो शिष्य था वो कहीं सीख के आया था 6 महीने। तो गुरुजी ने कहा मैं आपका जो फीस लूँगा वो 2500 रुपये पर मंथ होगा और मैं जो आपका फ़ी लूँगा वो 1000 पर मंथ लूँगा। तो गुरुजी की ये बात सुनकर उनके जो पेरेंट्स थे वो बड़ा अचंभू हुए कि सर ऐसा क्यों? जो हमारे दोनों बच्चे जो है आपके लिए सेम है, सामान्य है, लेकिन एक की जो आप जो फ़ी ले रहे हो वो ज़्यादा और एक का जो फ़ी ले रहे हैं वो कम क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि जो इस बच्चे ने सीखा है, अगर सही तरीके से सीखा होता तो उनका भी जो फ़ी है वो कम होता। इनको तो पहले एक साल उस गलत चीज़ों को हटवाने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस इन गुड एसेंस, गुड वे। ओनली प्रैक्टिसिंग इज नॉट इनफ, वी हैव ए प्रॉपर गाइडलाइंस ऑल्सो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू वांट दैट ज्वाइन आवर membership, that is 9472163206 in the Patna top school. Our members and admissions enrollment is going on. You can talk to our customer care representative or you can talk to me depending upon the time schedule. That is third, that is practice in a proper right way. That is very important. उसके बाद 4, time
टाइम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत से पेरेंट्स से कॉल टाइम के बाद, यानी मिशन एडमिशन्स के जितने वीडियोस आप लोग देख पाते हैं, हो सकता है कि आप बाद में देख पाते हो इस वीडियोस को, इसी कारण वो बाद में कॉल आते हैं। बहुत से पेरेंट्स का अब कॉल आ रहा है कि संत माइकल्स के एडमिशन हमें करवा दीजिए, संत माइकल्स का गाइडलाइन आपसे चाहिए। पर हम बताना चाहते हैं कि माइकल्स के डेट खत्म हो चुके हैं, लोयोला के डेट खत्म हो चुके हैं, डॉन बॉस्को का डेट खत्म हो चुका है, नोटर डेम अकेडमी का डेट खत्म हो चुका है। अब अभी बहुत से स्कूल्स का आने वाला है। सो प्लीज़ पहले तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ये मिल ही नहीं पाता। अगर आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें और घंटी को जरूर बजाएं, जिससे क्या होगा, ऐसे ही वीडियोज़ हमारे अपलोड होंगे आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुँच जाएगा और आप इस वीडियो को थ्रू बहुत से नॉलेज को गेन कर पाएंगे। हमारा एडमिशन्स मिशन ही है कि हर एक गार्जियंस, हर एक बिहार के छोटे छोटे गार्जियंस गाँवों तक हमारे वीडियो पहुँचे, इसके माध्यम से उनको ये जानकारी दी जा सके कि एडमिशन्स कैसे ले सकते हो आप। बहुत से बिहार के ऐसे ज़िले हैं, बहुत से बिहार के ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि एडमिशन हो लेकिन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन। वो लोग जान ही नहीं पाते कि एडमिशन डेट कब बीता, कब गया। ऐसे हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बिहार के कोने कोने से पढ़ते हैं, जो कि हमारे शिक्षा के चैनल्स की, जो हमारे मिशन एडमिशन्स के इंटरव्यू क्लासेस के जरिए बहुत से बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड ड्रेस कोड। अभी ड्रेस कोड क्या है सर? ड्रेस कोड, देखिए कोई बच्चे का ड्रेस कोड नहीं होता है, बट दैट इज कॉल्ड द सिंपल एंड सोवर। अनटाइडी नहीं होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में जाए, किसी तरह के इंटरव्यू में जाएं, ये नहीं कहा गया है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहन के जाइए, बट हाँ, ड्रेसेस आर मस्ट इन डिसेंट मोड। ऐसे नहीं कि ड्रेसेस आपके अनटाइडी हो, अनआयरन्ड हो, तो उससे क्या होता है, एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर्स पे कि बच्चे के जो ड्रेसेस इंटरव्यू में इस तरह के हो सकती हैं तो रेगुलर क्लासेस में कैसे हो सकती हैं। दैट इज़ द एग्जामिनेशन, दैट इज़ द इंटरव्यू ऑफ योर पर्सनालिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे में ज़्यादा अंतर होता है, बट इन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ सेइंग द थिंग्स इज द बिग डिफरेंस। दैट इज़ वन पॉइंट दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर मिशन एडमिशंस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लास्ट जो यहाँ तक बच्चे आ गए हैं, जो यहाँ तक पेरेंट्स हमारे व्यूवर्स आ गए हैं, उनके लिए एक बोनस टिप हम देना चाहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोरल बूस्टअप। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उसमें बच्चों का मोरल बूस्टअप करें कि बाबू आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक छोटी सी वार्ता, एक छोटा सा शब्द हमारे बच्चे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने किड्स को क्यों ना एक क्रांतिकारी शब्द से प्रोत्साहित करें कि बाबू आप कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है, यू कैन डू इट। ये छोटा सा वार्ता, ये छोटा सा बूस्टअप अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का बच्चों को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है और अपने इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा शानदार परिवर्तन करते हैं। हमारा ये टिप्स मान के देखें, बच्चों को प्रोत्साहित करें उस दिन जिस दिन उनका इंटरव्यू होने वाला, डांटे नहीं, जिससे बच्चों का मोरल बूस्टअप्स डाउन ना हो और वे अच्छे और सच्चे नागरिक बन के आपके, हमारे और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। क्योंकि शिक्षा वो ऐसी रोशनी है जो कि सबका मार्गदर्शन करती है। अगर हमारे चैनल्स को आप पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा, दैट इज़ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अपने एक और अच्छे और जानदार वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो जी, जय हिंद,